हेलो। इसमें से भी बनाना है। यही बन गया ना ये। ब्रज गुणन विधि ना हम लोग पढ़ रहे थे। चलो ये दूसरा का दूसरा नहीं बना है। बना दे। तेरा के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण, ये खत्म हो जाएगा आज। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं बोला है। अब पहले तो इसको लिख लीजिए, A1 A2 B1 B2 तो छाट लेते हैं। तो क्या दिया है, 3x प्लस में y माइनस 1 बराबर क्या ले लेते हैं, ठीक है, सजा कर ले लेते हैं। 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y बराबर 2k प्लस में 1। सही है। अच्छा इसको भी इधर कर देते हैं, सजा देते हैं। ये इधर जाएगा तो माइनस 2k और प्लस में 1 बराबर 0। समीकरण कितना हो गया, तो अब बारी है A1 A2 B1 B2 C1 B1 A1 कितना है 3, A2 कितना है 2k माइनस 1, B1 कितना है 1 और B2 कितना है k माइनस 1। सही है। और इसका वैल्यू C1 का वैल्यू माइनस 1, इसका वैल्यू माइनस 2k या प्लस में 1। सही है। चलो आगे देखो। क्योंकि क्या बोला है, क्योंकि इस समीकरण समीकरण युग्म का एक भी हल नहीं है, एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं है। इसलिए इसलिए क्या बोल सकते हैं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा नॉट इक्वल C1 बटा C2। यही ना बोल सकते हैं, क्योंकि समांतर होगा। अब इस पर वैल्यू पुट करो तो, अब इस पर वैल्यू पुट करते हैं। चलो पुट करो तो, वैल्यू पुट करो। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू 3, A2 का वैल्यू कितना है 2k माइनस 1, और B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू k माइनस 1 नॉट इक्वल, C1 का वैल्यू कितना है माइनस 1 अपॉन इसका वैल्यू माइनस 2k और प्लस 1। ये तो दोनों कट जाएगा ना माइनस माइनस, क्या बचेगा, तो ध्यान से देखिए। बचा है यही चीज, तो एक बार इक्वल से ले लेते हैं, एक बार नॉट इक्वल से ले लेते हैं, ठीक है ना। सेम आंसर है, नॉट इक्वल ज्यादा। चलो पहले नॉट इक्वल ले लेते हैं। तो यहां से इसको थोड़ा साइड कर ले रहे हैं। अब ध्यान से देखो तो, यहां से क्या बना, ध्यान से देखना। 1 बटे में k माइनस 1, 1 बटे में आज बारिश खतरनाक हुआ है। चलो अच्छा है ना, 3 घंटा पढ़ेंगे हम लोग हैं, नाश्ता वास्ता सब मंगा देंगे, यहीं पर भोज करवा देते हैं नहीं जी। और इतना तो है ही हैं, तो चाय मंगवाते क्या। 1 बटे में k माइनस 1 नॉट इक्वल 1/2k प्लस में 1। वाकई मौसम अच्छा किया। गलत टाइम पे हम लोग को पता है क्या होता है, अरे पढ़ाते हैं हम लोग ना, ये कुछ क्या 3 दिन से वही मिल रहा है खाने के लिए, आप समझ रहे हैं ना, दम गला छिल गया ऐसे ही। 2k प्लस में 1 नॉट इक्वल क्या होगा k माइनस 1। इस k को इधर करो तो 2k
ये इधर हुआ माइनस के, नॉट इक्वल -1, ये इधर हुआ तो -1, ये कितना हो जाएगा के नॉट इक्वल कितना हुआ -2। आप के नॉट इक्वल -2 यानी -2 के अलावा कुछ भी के का वैल्यू रख सकते हैं। अब मेरी बात समझिए, ये तो आ गया नॉट इक्वल से। अब यहां से पुनः एक और डाटा दिया, यहां से पकड़ लीजिए, इससे 3/2 के -1 इक्वल 1 के -1, सही है। क्रॉस कीजिए तो 3 के -3, ये 2 के -1, सही है। 3 के इसको इधर कीजिए -2 के और -1, ये उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 3, तो यहां पर हो जाएगा के इक्वल, यहां पर क्या होगा 2, यहां पर माइनस है, यहां पर 2 है। तो ये बोल रहा है, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि -2 के अलावा दुनिया में कोई भी संख्या है ना, आप ले लीजिए के का वैल्यू। लेकिन यहां पर बोला क्या कि 2 ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 2। तो लास्ट में रिजल्ट आप लोग क्या लिखिएगा, के बराबर कितना लेंगे 2, के बराबर कितना 2। अतः के का वैल्यू यहां से मिलेगा के बराबर 2 और के नॉट इक्वल माइनस, लेकिन हम लोग आंसर क्या होगा के बराबर, ठीक है। सिंपल था, कहाँ भारी था इसमें, कहाँ भारी है? बन गया है। चलो आगे चलते हैं। आगे ये तो क्वेश्चन बन गया होगा, ये क्वेश्चन नहीं, ब्रज गुणन विधि से नहीं बनेगा ये, करे गुणा एक प्रतिस्थापन विधि से, फिर ब्रज गुणन विधि से हम नहीं बनाने वाले हैं। इतना इजी इजी सवाल हम बनाए। अब ब्रज गुणन विधि पर फॉर्मूला पुट की हो, दिखाओ कॉपी तो बनाई हो। अब ट्राई की हो पहले, ये बताओ ना, मतलब सब छपवा दो भैया, हैं छाप ही रही हो ना तुम लोग। चलो यहाँ से क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। कितना तेज बारिश हो रहा है। शाहपुर भी क्लास है आज, कल तो छुट्टी था बकरीद का। हाँ छुट्टी तो, 12th क्लास है ना बबुआ। हाँ हम रखे हैं रेन कोट। चलो यही तो पर सोच रहे थे कि बारिश पड़ेगा तो हम आएंगे, ऐसे भी हम आते वीडियो बनाते, नहीं होता तो वीडियो जरूर बनाते, तुम लोग नहीं भी आता ना तो वीडियो तब तक ले एक दो फोन कर दिया तो बोले कि हाँ हाँ पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं आए नहीं थे। चलो ये सब क्वेश्चन देख लेते हैं, बरसात है तो बरसात वाला क्वेश्चन भी मिला है, ठीक है ना। कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है, छात्रावास के, यही क्वेश्चन नियत भाड़ा वाला। कह रहा है एक छात्रावास है जिसमें मासिक मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। कुछ फिक्स है लेकिन उसके बाद इस पर निर्भर करता है भोजन कितना दिन किया, ठीक है। जब एक विद्यार्थी ए ने जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास में व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, ठीक है। जबकि एक विद्यार्थी बी ने 26 दिन, तो यहां पर पहले मान लेते हैं, पहले यहां पर देखो तो, माना कि, ध्यान से देखना कुछ है नहीं, माना कि नियत मासिक, क्या दिया है नियत व्यय लिख देते हैं, व्यय नियत व्यय कितना ले लेते हैं x रुपया, कितना रुपया, और प्रतिदिन, मतलब जैसे नहीं होता स्कूल में एडमिशन करने के लिए एडमिशन फी अलग से लगता है, वैसी तरह कर एक नियत लग रहा है, उसके बाद आप प्रतिदिन जा रहे हैं ना, खा रहे हैं, उसके अनुसार पैसा, प्रतिदिन का व्यय, व्यय कितना रुपया मान लेते हैं y रुपया, कितना रुपया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखो तो
बोला है कि ए गया कितना दिन भोजन किया 20, तो उसको तो 100 रुपया देना ही पड़ेगा, 100 रुपया उसको पे करना पड़ेगा पहले, तब उसका एडमिशन हुआ। एडमिशन समझ रहा है ना, इसमें अब भाग ले लिया, पार्टिसिपेट लिया। अब कितना दिन भोजन किया है 20 दिन, कितना देना पड़ा 20y, कितना वाई 20y, दोनों आधा कर देने के बाद कितना पैसा दे रहा है 1000, कितना रुपया 1000। ये समीकरण कौन सा है एक। अच्छा ऊपर कंडीशन दिया है, कुछ कंडीशन नहीं दिया है कि किस विधि से बनाना, कहीं दिया है क्या? नहीं। बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, बीजगणितीय विधि से वही बीजगणितीय विधि को ही बोलते हैं क्या ब्रजगुणन विधि, तब आपको प्रतिबंध इसी विधि से बनाना पड़े। चलो कोई बात नहीं। दूसरा केस बी गया है, पहले तो 100 रुपया पे किया एडमिशन के लिए, वही नियत है। उसके बाद कितना दिन भोजन करता है 26 दिन, एक दिन का कितना लगा y, तो 26y, और कितना रुपया व्यय किया 1180, यानी 1180 रुपया। ये समीकरण कितना हो गया तो अब क्या करना है, इसको व्यापक रूप में माइंड में ही a1 b1, a1 1 b1 कितना 1, फिर क्या है बी सॉरी a1 b, a1 a2 b1 b2, b1 कितना है 20, b2 कितना है 26, c1 और c2, इसको माइनस में लिखना -1000, और ये इधर जाएगा तो -1100, सही है क्या, ये छाट लिए। ठीक है, अब ये बोला है कि उनके यदि अस्तित्व हो तो, अस्तित्व पूछ रहा है तो ज्ञात कीजिए। अस्तित्व है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल है, तो अस्तित्व है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अस्तित्व है। चलो इसको साइड कर लेते हैं, अस्तित्व है, यहाँ पर लिखना होगा तो लिख सकते हैं a1/a2 कितना है 1/1, यानी आंसर आया 1। b1/b2 कितना है 20/26, यानी 10/, सही है, यानी मिल गया a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो अतः अस्तित्व है ना, अतः अस्तित्व है, यानी दिया अस्तित्व पूछ रहा है, अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तब ज्ञात कीजिए, अब ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने का तरीका वही है ब्रज गुणन विधि, कौन सा विधि ब्रज गुणन विधि। चलिए लगाते हैं, यहां पर लगाते हैं इधर ब्रज गुणन विधि। हाँ बोला है अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, अस्तित्व हो, यदि उनका उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय, अच्छा किसी बीजगणितीय विधि से कह रहा है जी, किसी भी बीजगणितीय रूल से बनाना है, तो हम कोई भी विधि बनाएंगे, ब्रज गुणन विधि कहाँ बनाएंगे, चलो यहां से बनाते हैं। तो समीकरण समीकरण अब बोलो क्या दिक्कत है, यहाँ पर बोला है अस्तित्व चेक करना, बोला है ना अस्तित्व है तो चलो ठीक है, इसको ये तो दिख रहा है। समीकरण 1 - 2, क्यों ऐसा करें, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला, देखो 1 मिल गया तो आसानी से x + 20y बराबर, विलोपन विधि अच्छा लगता है हमको। तुम लोगों का कौन सा विधि अच्छा लगा, कौन सा विधि प्रतिस्थापन, हाँ तो बटा में जाएगा तब ना, ये कितना -6y, और ये कितना हो जाएगा 1 -1000 सॉरी 180, ये खत्म हो जाएगा कितना ये 36 18 30, y बारो कितना मिल गया, यानी प्रतिदिन कितना रुपया 30 रुपया। तो समीकरण किसी में भी पुट कर दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अच्छा y का मान रखने पर y का, चलो x + 20 गुणे y का वैल्यू 30 बराबर 1000, तो x बराबर 1000 माइनस 3 दूनी 600 हो जाएगा ना, बराबर कितना हो गया, यानी एडमिशन जो फी लग रहा है कितना रुपया लग रहा है 400, कितना रुपया, तो यहाँ पर अतः अतः लिख सकते हो ना ये बात, अतः नियत किराया जगह नहीं है, लिख सकता है ना,
अब अलग पेज पे क्या जाए। अतः नियत किराया x है, व्यय x है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 400। मतलब आपको छात्रावास में एंट्री करने के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा 400। पहले 400 पे कीजिए और प्रत्येक दिन आप रहते हैं तो प्रत्येक दिन का खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे ये क्वेश्चन देखो तो कह रहा है कि एक भिन्न, लो भिन्न वाला आ गया, तो भिन्न वाला तो सिंपल है और भिन्न वाला कम से कम हमको लग रहा है 8-10 क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है, फिर भी ये बना रहे हैं, समीकरण लाकर छोड़ दे रहे हैं। बोला है किसी भी मेथड से बना सकते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है? जब तो यहाँ पर मान लो कि माना कि बना नहीं लेगा ये, माना कि अंश बराबर कितना x और हर बराबर y, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर x बटे में y। अकॉर्डिंग टू भिन्न वाला इतना सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ नहीं ज्यादा एडवांस दिमाग लगाना है। करे 1/3 हो जाती है कब? जब अंश में आप एक घटाते, एक घटा दिए तो ये कितना हो जा रहा है 1/3, क्रॉस कर लो तो 3x माइनस 3 बराबर y। इसको इधर कर लो, 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, समीकरण 1। पुनः पुनः दूसरा क्या बोला है कि अब क्या हो रहा है 1/4 हो जाता है कब? जब हर में क्या जोड़ देते हैं 8 जोड़ देते हैं तो 1/4, क्रॉस कर लो 4x y प्लस 8 यानी 4x माइनस वाई बराबर कितना 8, समीकरण 2। दोनों में y y मिल रहा है ना। एक काम कीजिए, चलो अब देखो तो समीकरण समीकरण एक प्लस नहीं माइनस सेम है ना, तो एक क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा क्या है 4x माइनस वाई बराबर 8, घटाने पर तो माइनस प्लस माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा। क्या बच हमको यही विधि अच्छा लगता है, माइनस में कितना x और ये माइनस में कितना 5, सही है। माइनस नहीं आ सकता है, बताए थे ना, x बराबर कितना आ गया 5। तो समीकरण समीकरण एक से समीकरण एक से समीकरण एक कोई भी ले लो, एक में पुट करो या दो में, 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, तब बचते हैं 15 माइनस वाई बराबर कितना 3, तो माइनस वाई बराबर 3, ये इधर गया तो कितना हो जाएगा -15, तो माइनस वाई बराबर -12, खत्म। वाई बराबर कितना आ गया 12। तो अतः अतः भिन्न बराबर क्या मिल गया? अतः भिन्न बराबर क्या लिए हो x बटे में y, x का वैल्यू कितना आया 5, y का वैल्यू 12, यही आंसर है। अब जहां तक बात है चेक करने के लिए तो चेक करके देख लेते हैं। भिन्न में कितना जोड़ दे घटाने पर 1 घटा दो तो 4 बटे में कितना हो जाएगा 12, चरती आई, सही है 1/3 आ गया। अब कह रहा है कि भिन्न में क्या हर में 8 जोड़ने पर 5, 8 जोड़ दो तो 20 हो जाएगा ना, 5 का 20, 1/4। इसका मतलब आंसर 100% क्या है सही है, कोई कहीं पर गलत नहीं है। और भिन्न वाला तो तुम लोग को इजी लग रहा होगा, इतना हम क्वेश्चन है इसको करवा दिए हैं। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। ये वाला पॉइंट खत्म कर देते हैं, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 पॉइंट। कौन सा ये, कौन सा 5 चल रहा है 3, अच्छा 12th क्लास में 5 चल रहा है, वही 5 दिमाग में है, तो 3 चल रहा है ना। 3 पॉइंट कौन 5, इसके बाद 3 पॉइंट कौन सा है 6, वो सबसे अच्छा है, उसमें क्वेश्चन मिलेगा। उसमें एक समीकरण को हल करने के लिए 3-3 4-4 समीकरण मानना पड़ता है। देखना ज्यादा उसमें ये भी ना तो सोच लेना कि भारी है, लंबा है, लंबा लंबा। चलो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और आप के लिए भी आई है। ठीक है, ऐसा हम लोग एग्जाम में किए हैं, निगेटिव मार्क सुना है ना, निगेटिव है तो इसमें निगेटिव का है, कह रहे एक टेस्ट हो रहा है, इसमें यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। कितना अंक अर्जित किया 40, ठीक है। जब उसे प्रत्येक सही के लिए 3 अंक और मिले, प्रत्येक सही अंक के लिए कितना अंक मिले 3 अंक, और अशुद्ध मतलब गलती उत्तर पर कितना काट लिया ना, तो निगेटिव मार्क है। ठीक है ना, निगेटिव नहीं बोलता है तुम लोग भैया निगेटिव है या नहीं है, वही गलती होता तो हाफ हम काटते हैं ना, इसमें कह रहा है 1 नंबर कट रहा है। कटौती होती है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध यानी गलत पर 2 अंक काट लिए होते तो उसे
यस को 50 अंक अर्जित होता। तो बताइए टेस्ट में कितने प्रश्न थे। टेस्ट में आपको बताना है कितना प्रश्न था। ठीक है, ध्यान से देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें कितना गलत है। मान लेते हैं कि माना कि यस का सही 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 दिया है ना, कि शुद्ध दिया है, सही शुद्ध दिया है, सही उत्तर उत्तर वाले प्रश्न, उत्तर वाले प्रश्नों की क्या मान लिए हैं, एक्स। सही उत्तर वाले क्या है, एक्स। तो अशुद्ध दिया है ना, गलत उत्तर वाले, तो ये तो एक्स है। अब गलत उत्तर वाला क्या है, यस का गलत, गलत मतलब अशुद्ध, यहाँ पर वर्ड क्या दिया है, अशुद्ध, अशुद्ध दिया है। अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को क्या मान लेते हैं, भाई। बताओ टोटल कुल प्रश्न कितना है, कुल प्रश्नों की संख्या कौन बताएगा, कितना होगा। अरे जब गलती एक्स है, सही कितना है, एक्स, और गलती कितना है, वाई, दोनों को मिला दो, प्रश्नों की क्या आ जाएगा, कुल संख्या। यानी हमें ज्ञात करना है एक्स प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ध्यान पूर्वक देखिएगा। यश ने 40 अंक अर्जित किया, कितना अंक, सही पर उसे कितना अंक मिलता है, जब 1/3 तो एक्स पर कितना है, 3x, और गलती पर y गलती है, गलती पर गलती पर कितना कट रहा है, 1 अंक। यानी 1 गुणे वाई, काट लिया मतलब घटा दे हैं। अरे उससे मान लो गलती नहीं हुआ होता तो कितना अंक मिलता, 3x, कितना अंक मिलता, 3x मिलता। चलो फिर से देखो तो, 1 पर कितना अंक मिल रहा है, 3 अंक। 2 पर कितना मिलेगा, 6। 3 पर कितना मिलेगा, 9। तो x पर कितना मिलेगा, 3x मिलेगा। तो 3x मिलता है अगर गलती नहीं होता तब। गलती कितना किया है, y को प्रश्न, आएगो पर कितना मिल रहा है, y, तो इतना घट जाएगा। अरे घटाते हैं ना, मान लो हम देते हैं 40 क्वेश्चन और निगेटिव रखते हैं 1/2, यही ना रखते हैं। किसी का 20 को सही हो गया, तो 20 को सही होगा, गलत नहीं होता तो उसे 20 नंबर मिलता। लेकिन 20 को गलती हो गया तो 20 को ऐसे करके कटा देते हैं, 10 को माइनस करके लिखते हैं, 10 आया है तो माइनस करते हैं ना। तो निगेटिव में क्या होता है, माइनस। और कितना प्राप्त किया अंक, 40, कितना प्राप्त किया, 40, ये रहा। फिर से देखो, फिर से बता रहे हैं। बताओ कि एक एक सही उत्तर पर कितना मिल रहा है, 3, कितना मिल रहा है, तो एक्स पर कितना मिलेगा, 3x, एक्स को प्रश्न है। एक गलत उत्तर पर कितना मिल रहा है, 1, काट रहा है ना। और कितना गलत किया है, वाई, काट रहा है मतलब घट रहा है, कितना अर्जित किया है, 40। यानी 3x माइनस वाई बराबर 40। ये है समीकरण 1। पुनः कह रहा है, अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि अब सही पर उत्तर 4 अंक मिलता, कितना अंक मिलता, 4 अंक। तो सही पर अब कितना मिल रहा है, 4 अंक। अगर गलती नहीं किया होता तो कितना मिलता उसे, 4, 4x, कितना मिलता, 4x। लेकिन 2 अंक कट रहा है, 2 अंक क्या हो रहा है, कट रहा है, 2 अंक हमने कटा दिया, 2 अंक कट रहा है तो माइनस कर दिए। और कितना अर्जित हुआ है, 50, कितना अर्जित हुआ है, 50। 2 कॉमन कर लो तो 2x माइनस वाई बराबर कितना, 50। ये कट जाएगा कितना, 25। यानी मिल जाएगा 2x माइनस वाई बराबर कितना, 25। ये समीकरण कितना, तो अब समीकरण 1 2 को हल करो, आ जाएगा आंसर। तो देखो तो, समीकरण 1 2 को हल कर देते हैं, आ जाएगा आंसर, एकदम सिंपल है। समीकरण 1 2 को हल कर देते हैं। समीकरण
एक क्या करना है, माइनस माइनस है तो माइनस करना है 2। समीकरण एक क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 40 और 2x माइनस वाई बराबर 25। क्या करने पर, घटाने पर ना, माइनस 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 प्लस माइनस, सही है। तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, क्या बच गया, तो x बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, कितना बच गया, 15। कितना, 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15। मतलब सही उत्तर कितना था, 15। अब किसी भी समीकरण में पुट कर दो, समीकरण एक में x का मान रखने पर, चलो रखो तो क्या है ये, 3x, 3 गुणे 15 और माइनस में y है बराबर 40, माइनस वाई बराबर 40 माइनस 15 दिया 45, माइनस वाई बराबर माइनस के कितना होगा 5, वाई बराबर कितना आ गया 5। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः सही उत्तर, नहीं सही गलत थोड़ी है, कुल कुल प्रश्न, कुल प्रश्न चाहिए ना, सही उत्तर पूछा है, नहीं टेस्ट में कितने प्रश्न हैं, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितना है भाई, एक्स प्लस में वाई, तो 15 प्लस में कितना 5, कितना प्रश्न है 20, कितना प्रश्न है, तो ये ठीक है। याद रखना जब हम लोग निगेटिव मार्क का कोई भी टेस्ट देते हैं तो माइनस होता है, जितना गलत उत्तर है उतना ही निगेटिव होगा, ठीक है। आगे देखो तो ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही मजेदार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जितना अभी तक क्वेश्चन बना है ना अभी तक पीछे, सबसे अच्छा ये सवाल है। कि वो ऐसा है, भारी नहीं है लेकिन दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ध्यान से देखिए। करा एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है, एक हम राजमार्ग ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, एक हमने राजमार्ग ले लिया कुछ इस टाइप से, ऐसा हमने राजमार्ग ले लिया, ठीक है। और एक पर क्या है, ए है, क्या है ए, यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर क्या है, ठीक है। ए बी एक राजमार्ग है और ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, ध्यान से देखिएगा, 100 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलती है, एक कार ए से चल रही है, एक कार बी से। अच्छा सुनो, कुछ फिजिक्स का इसमें रूल है, कुछ फिजिक्स के बारे में बताया, ऐसे 9th में बताए हैं। मान लो एक कार ऐसे आ रही है और एक कार ऐसे आ रही है, और इसका है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर घंटा, इसका है 30 किलोमीटर पर घंटा चाल। अब बताओ इस किस चाल से मिलेगी आपस में, 50 ना, अरे जुट जाता है, एक दूसरे के विपरीत है। ये ऐसे, अरे देखना ऐसे पास करेंगे अचानक पास हो जाएगी, यानी दोनों के चाल क्या हो जाता है, जुट जाता है। एक दूसरे के विपरीत चलेगी तो दोनों के चालों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब एक गाड़ी ऐसे जा रही है, एक गाड़ी यहाँ से ऐसे इसी डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, और एक दूसरे को पास करेगी, तो पास करने में बताओ कि ये 30 किलोमीटर पर घंटा है और ये मान लो 20 किलोमीटर, तो कभी पास कर पाएगी बताओ तो, अरे तो और पीछे होते जाएगी। तो इसको मान लो 40, ये कितना हो गया 40, तो उम्मीद है कि कितना किलोमीटर से पास करेगी, 10 किलोमीटर पर घंटा से। तो बस यही ध्यान में रखना, विपरीत चलेगा तो प्लस करेंगे और सामने चलेगा तो क्या करेंगे, माइनस, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगा। तो चलो अब चलते हैं। कह रहा है कि ए ने तथा बी कार बी बी से चलती है, अच्छा यहां से एक कार चलती है, यहां से एक कार चलती है, और यहां से क्या चलती है, एक कार यहां से चलती है, एक कार यहां से चलती है, ध्यान से देखना, एक कार यहां से चलती है, एक कार यहां से ऐसे चलती है, ठीक है। अभी बोला नहीं, डायरेक्शन नहीं दिया है, चलती है, अब आगे डायरेक्शन नहीं दिया है। यदि वे कार भिन्न भिन्न चालों से चलती है, चाल हमको नहीं पता है, इसका मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर घंटा, और इसकी चाल मान लेते हैं वाई किलोमीटर पर घंटा। कोई समस्या, तो यहाँ पर यही बात लिखना पड़ता है कि हल देखो, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि ए से
चलने चलने वाली कार की चाल कितना x किलोमीटर पर घंटा, और B से चलने वाली कार की चाल, इसको क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब आगे देखो तो, अब क्या बोला है, ध्यान समझना। भिन्न भिन्न चार्ज से चले, ठीक है, हमने मान भी लिया। और यहां से एक ही डायरेक्शन में, क्या बोल रही है, एक ही डायरेक्शन में जब जा रहा है तो कितना घंटा में मिलती है, 5 घंटा, एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। बात समझ में आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में, ये ऐसे गई, ये भी कैसे गई, ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रही है। जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो मेरी बात ध्यान समझना, तो चाल क्या होगा, जब जब एक ही, लिख देते, एक ही दिशा में जाए तो, या चले तो, एक ही डायरेक्शन, ये अच्छा है, चले तो उनके चाल, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, चाल क्या होगा, x, नहीं सॉरी, एक ही डायरेक्शन में है ना, x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा, x माइनस वाई किलोमीटर पर क्या हो जाएगा, घंटा। अच्छा, कब मिलेगी, 5 घंटा के बाद वो मिल जाती है, कितना घंटा के बाद, तो पीछे वाले को बी को पकड़ना है, नहीं इसको पकड़ना है, ऐसे एक डायरेक्शन में, इसको क्यों ऐसा बता रहे हैं कि इधर नहीं जा रहे, नहीं सही है, सही, इधर ही जा रही है, क्योंकि इसका चाल ज्यादा लेंगे, इसका चाल कम। ये पकड़ेगी एक ए से चालू होना है, तो मेन डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 100 किलोमीटर, तो एक दूसरे के बीच के फासला है ना। तो यहां से देखना तो हम लोग का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी कितना है, 100, दूरी कितना है 100, चाल कितना है x माइनस वाई, समय कितना है 5 घंटा, ये कटा दो, ये कितना हो जाएगा 20, यानी x माइनस वाई बराबर क्या लिख देंगे 20। ये समीकरण पुनः पुनः ध्यान से देखो तो, पुनः क्या होगा, पुनः बोला है कि वे एक दूसरे के विपरीत चलती है, एक दूसरे के क्या विपरीत, तो एक दूसरे के विपरीत चलती है, तो बताइए कि उसका चाल क्या होगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर भी एक फिगर बना देते हैं, यहां पर भी एक फिगर बना देते हैं, एक दूसरे के विपरीत चलती है, यहां पर हमने एक और फिगर बना दिया, ठीक है, यहां पर, लेकिन एक दूसरे क्या चल रही है, विपरीत, मतलब ये भी इधर जा रही है, ये कार कहाँ चल रही है, एक दूसरे के कहाँ चल रही है, विपरीत, चली ना विपरीत। ठीक है, अब बताओ चाल क्या होगा, चालों का योग, इसका मेन चाल क्या होगा, जोड़ देंगे, क्योंकि एक दूसरे क्या चल रहा है, अपोजिट, ऐसे चल रहा है ना। तो जब ऐसे बताओ, ऐसे दोनों हाथ को बढ़ा रहे हैं, एक एक क्या होगा, ये दोनों का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन एक दूसरे के विपरीत चल रहे, पास हो रहा है इससे, तो चाल क्या हो जाता है, जुट जाता है, बस यही समझना है। तो एक काम करते हैं, चलो लिख ही देते हैं, जब, या पुनः ले लीजिए, जब डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे ही हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः पुनः देखिए तो, एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो दूरी बराबर वही फॉर्मूला, 100 दूरी है, चाल कितना होगा बताओ, x प्लस वाई, और समय कितना लगा 1 घंटा, देखो तो कर रहा है ना 1 घंटा, 1 घंटा, यानी क्या रिजल्ट मिला, तो इसको ऊपर बढ़ा देते, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं ना है, कह रहा है कि चाल ज्ञात कीजिए, दोनों का चाल ज्ञात कीजिए, तो ऊपर ऐसे जगह मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो तो ये क्या x प्लस वाई बराबर कितना बन गया, तो ये समीकरण कौन सा बन गया, तो अब बताओ 1 2 को हल कर लेंगे, समीकरण 1 का प्लस में 2, क्योंकि माइनस प्लस है, तो x माइनस वाई बराबर 20 मिला, और x प्लस वाई बराबर कितना मिला, ये पूछा है बिहार पर 2 बार पूछा है,
2 बार पूछा, इसलिए ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन को हटा दिए। अब बताओ क्या होगा। ये तो दोनों खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 2x बराबर क्या मिला, 120। तो x बराबर कितना मिल गया, 60। x का वैल्यू कितना मिल गया, 60। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। चलो रखते हैं। क्या है x, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 20। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 60। तो y माइनस वाई बराबर 20, ये इधर गया तो कितना हो जाएगा, -60। माइनस वाई बराबर -40 होगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y बराबर 40 किलोमीटर पर घंटा। अब लिख देना अतः, अतः लिख देना, अतः अतः a से चलने वाली चलने वाली ए से चलने वा ए से चलने वाली अतः ए से चलने वाली कारो चाल कितना है, x, x बराबर कितना आया है, 60 किलोमीटर पर घंटा। और b से चलने वाली कार लिखना, कारो नहीं, कार। क्या लेंगे, y। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर, ये हो गया। ठीक है, एक बार देख लेना। चलो आगे देखो तो आगे क्या क्वेश्चन है। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है क्या। चलो तो इसको भी बना ही देते हैं, सनु भाई नहीं ना है। चलो इसको भी बना देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। चलो इसका हम डाटा लाकर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, हल कर लेना घर से। एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 9। अब देखना तो यहां से एक आयत बना लेते हैं, आयत बना करा, एक आयत है, ऐसा एक आयत है, ठीक है, आयत है। अब बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 9। वो तो बाद में बताएंगे। ए, ध्यान से देखना, ए बी सी डी, और ये इसका लेंथ है, ये क्या है, बेस है। और हम लोग जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर। अरे होता है ना, आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर, यही ना होता है। आयत किससे कहते हैं, आमने सामने की भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम होती, अच्छा इसका एक्चुअल में लंबाई एल था, बी था, या मान लेते हैं कि माना कि आयत की लंबाई, लंबाई को क्या मान ले, एल, एक्स मान लेते हैं, एल नहीं एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एल बराबर एक्स और बी बराबर वाई। और चौड़ाई बराबर ले लेते हैं, चौड़ाई 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 के क्या ले ले, चौड़ाई को वाई ले लेते हैं, क्या, एक्स मीटर और क्या, वाई मीटर। चौड़ाई को क्या लिए हैं, वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलो, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखो तो कह रहा है कि 9 आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब कम हो जाता है। अच्छा इसका एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो बहुत बढ़िया सवाल है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अरे एल गुणे भी होता है ना, तो एक्स एक्स वाई, ठीक है। कह रहे 9 इकाई कब हो जाता है, कब कम हो जाता है, यदि एक्स में आप 5 इकाई मतलब लंबाई 5 इकाई घटा देते हैं, और चौड़ाई 5 इकाई घटा, चौड़ाई में क्या कर रहे हैं, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं, वाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो एरिया में 9 इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये समीकरण तैयार हो गया। मेरी बात ध्यान समझो कैसे बन रहा है। करें कि लंबाई में कितना घटाने पर, 5 घटा दिए, चौड़ाई में क्या जोड़ने पर,
3 और दोनों को गुणा करेंगे तो एरिया आएगा ना। अब पहले से ये एरिया 9 कम हो गया, तो पहले एरिया कितना था, एक्स वाई, एरिया कितना था एक्स वाई में से 9 घटा दो। अब ध्यान से देखो तो सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से एक्स वाई प्लस में 3x माइनस में 5y माइनस में 15 बराबर एक्स वाई माइनस में 9, सही है क्या। अब एक्स वाई खत्म, क्या बचा 3x माइनस 5y, इसको इधर कर देते हैं तो -9 है प्लस 6 हो जाएगा क्या, समीकरण 1। पुनः ध्यान से देखो, अब क्या बोला है, यदि हम लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं, लंबाई में कितना बढ़ा देते हैं, लंबाई में हमने 3 इकाई बढ़ा दिया, ठीक है। चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देते, चौड़ाई में भी 2 इकाई बढ़ा दिए, तो लंबाई में भी बढ़ा दिए चौड़ाई में भी बढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, पहले क्षेत्र कितना 67, कितना बढ़ जाता है 67। अब देखो तो इसको हल कर दो तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस में 2x प्लस में 3y, सही है ना, ठीक है। तो कितना यहाँ से 2x 3y प्लस 3 दूनी 6 और एक्स वाई प्लस में कितना 67, ये और ये खत्म, ठीक है। अब खत्म हो गया है तो क्या बचा है, इस मिनट इसको साइड कर लेते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। अब यहां से समीकरण क्या मिलेगा, तो यहां से देखना तो समीकरण क्या मिल रहा है, 2x प्लस में 3y बराबर ये 6 घटा दो कितना मिल गया 61, ये समीकरण 2 हो गया। अब बताओ समीकरण 1 और 2 हल हो जाएगा, हल हो जाएगा ना, कोई भी विधि से अपना लेना, ये फर्स्ट है और क्या है, ये तुम्हारा फर्स्ट समीकरण है, ये फर्स्ट समीकरण दिख रहा है ना, ये फर्स्ट है और ये कौन सा है सेकेंड, ये तुम्हारा सेकेंड समीकरण है, सेकेंड समीकरण, ठीक है ना, ये सेकेंड है। तो फर्स्ट और सेकेंड को आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आसानी से आ जाए, कोई भी विधि ब्रज गुणन विधि हो या कोई भी विधि हो, हल करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। हाँ याद रखना एक्स कभी निगेटिव नहीं होगा, एक्स वाई कभी निगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, एक्स और वाई निगेटिव आ रहा है कहीं ना कहीं गलत है, एक्स वाई निगेटिव नहीं होगा, तो इसको होमवर्क कर देना। और क्वेश्चन है इसमें, अब क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग इसके बाद कौन सा पॉइंट है 3.6, उसमें कुछ नहीं मेंशन किया, कौन सा विधि, 4 विधि पढ़ना था, कितना विधि 4 विधि, कौन कौन हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन, पहले हम लोग पढ़े ग्राफीय विधि, दूसरा क्या पढ़े प्रतिस्थापन, तीसरा क्या पढ़े कौन सा विलोपन, चौथा क्या पढ़े क्या ब्रज गुणन भी। अब कोई विधि नहीं है, अब इससे जो होने वाला है जो आगे मिलेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, देखना वो कैसे कैसे मिलेगा डाटा हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे 3.6 और वो लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आ जाता है एक्सिस, विविध प्रश्नावली आ जाता है। तो चलो हम लोग कल मिलते हैं 3.6 के साथ, नहीं जी।